हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो विली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया व्लॉग। XUV 700 की पूरी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर गाड़ी के जो बेसिक चीजें हैं उन सब के ऊपर मैं व्लॉग बना रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि अगला व्लॉग किस चीज के ऊपर बना सकते हैं। मैं महिंद्रा में SUV एक्सपर्ट हूँ और ऑटो वर्ल्ड करके आउटलेट है जयपुर के अंदर जहां पे मैं जॉब करता हूँ। आप आइए और महिंद्रा की सारी गाड़ियों का जो भी आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आप एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जो आप गाड़ी में रियल में फील करते हैं तो ही पता चलता है। आज वाला जो टॉपिक है वो बड़ा सिंपल सा है। गाड़ी में बहुत सारे बटन है जो मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ उस वक्त, और इन सारे के सारे जो बटन्स हैं इनके बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाना जरूरी है कि कौन से बटन से क्या वाला काम हो रहा होता है। तो हम इसी के ऊपर ये व्लॉग बना रहे हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और बताएं मुझे कि अगला व्लॉग किस पे होना चाहिए। सच्ची में खूब सारे टॉपिक, थैंक्स टू यू, जो भी अभी तक मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ उसमें मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है और ऐसे मिलते रहना चाहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, इस वक्त मैं हूँ AX7L जो लग्जरी वेरिएंट है उसके अंदर, और हम फीचर्स की बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से बटन्स हैं जिनका क्या क्या यूज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेली कंट्रोलर की। सो जो इंटेली कंट्रोलर आता है ये बेसिकली है किस लिए कि आपको अगर यहाँ पे स्क्रीन पे अगर कोई भी चीज काम में लेनी है तो या तो आप टच करके काम में लो या आप डायरेक्टली ये जो बटन है इसके थ्रू एक्सेस कर सको। तो ये जो है इसको आप ऐसे भी मूव कर सकते हो। देखो ये स्क्रीन में चेंज हुआ, दिख रहा है आपको। सेम टाइम पे आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे भी मूव करके म्यूजिक भी कम ज्यादा कर सकते हो। तो ये एक जॉयस्टिक हो गई कि इस तरीके से, और प्रेस करके भी आप काम में ले सकते हो। इसको आप फेवरेट में किसी में डेडिकेटेड कर सकते हो किसी भी एक चीज के लिए। ये हो गया आपके फोन कॉल के लिए, ये हो गया एंटर या बैक जाने के लिए, मतलब बैक जाने के लिए कह दो, होम पे जाने के लिए कह दो, और ये हो गया डेडिकेटेड म्यूजिक के लिए। इसी के साथ में यहां पर ये आ गया ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। मैनुअल में यहां पर ये जो लिखा हुआ है ये नहीं आएगा। P फॉर पार्किंग, R फॉर रिवर्स, N फॉर न्यूट्रल, और M फॉर मैनुअल एंड D फॉर ड्राइव। सो होगा क्या, ये जो लीवर है इसको आप नीचे लाएंगे तो D में चला सकते हो। जैसे इस लीवर को आप इधर मूव करोगे और मैनुअल में हो जाएगा, तो प्लस माइनस में आप गियर चेंज कर सकते हो। सेम टाइम पर आप, ये है इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक। सो ये काम कैसे करता है, ये अभी रेड हो रखा है, इसका मतलब पार्क है। तो आप जब ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक लगा के आप इसको डिसएंगेज कर सकते हो। देखा आपने, अभी ये नॉर्मल हो गया है। आप वापस चाहते हो तो आप इसको ऐसे करके एंगेज कर सकते हो, राइट। सेम टाइम पर जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है उसमें अगर आपने सीट बेल्ट लगा रखी है और आपने D में डाल रखी है तो अगर आप हल्की सी स्पीड देंगे तो ये अपने आप डिसएंगेज हो जाएगा। उसी के साथ में जो ऑटो होल्ड का बटन है उसका फायदा क्या होता है कि जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपने देखा रेड लाइट्स पे आपको बार बार रुकते हो तो वहां आपको हैंड ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ऑटो होल्ड दबा दो, आपने जैसे ब्रेक लगाया वैसे आपकी गाड़ी ऑटो होल्ड हो गई। आपने थ्रॉटल एक्सेलरेट करा और अपने आप मूव करने लग गई, तो आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो। फिर उसके नीचे यहां पर आ गए हमारे दो सॉकेट, एक चार्ज करने के लिए और दूसरा USB कनेक्ट करने के लिए। साथ में यहाँ पर आ गया आपके पास में वायरलेस चार्जर, तो आप अपना वायरलेस कंपैटिबल फोन है वो यहाँ रखिए और चार्ज करिए। बेसिकली ये जो तीन है बटन, ये होती है लाइट्स। ये थार में भी ऐसी कैसी आती है। और बीच में आ गया हैजार्ड स्विच, तो आप हैजार्ड स्विच को काम में लेते हो और देखा आपने वो आपके हैजार्ड स्विच काम करने लग गया, तो हम इसे ऑफ कर देते हैं। साथ में आ गया 360 कैमरा का स्विच, जिससे आप 360 जो कैमरा है उसको एक्सेस कर सकते हो। मैं इसको फिर बंद कर देता हूं। उसके साथ में ये आ गया कि आपको अगर स्क्रीन सेवर एनेबल करना है या नहीं, इसके लिए बटन। उसके साथ में ये वाला जो बटन है ये पेट्रोल वाले वेरिएंट में ब्लैंक आएगा। डीजल के अंदर ये जो है ये ड्राइव मोड्स के लिए डेडिकेटेड बटन है, तो आप इसको प्रेस करते हो और आगे की तरफ जिप जैप जूम मोड्स एक्टिव करने के लिए आपके पास एक मेन्यू आ जाता है। सो गाइज, दिस इज अ नाइस थिंग कि आपका बेसिक सारी चीजों के लिए आपके पास डेडिकेटेड बटन है। ये आ गए आपके AC कंट्रोल्स। सो AC कंट्रोल्स में क्या आया कि अगर आपको AC ऑन करना है तो यहां से, और ऑफ करना है तो यहां से। सेम टाइम पर अगर आप डुअल जोन काम में ले रहे हो तो ये दोनों रेगुलेटर हो गए, राइट। उसके अलावा फ्रंट रेयर डिफॉगर, आपको कम ज्यादा स्पीड करनी है फैन की, मैक्सिमम AC करना है, रेयर AC चालू रखना है, उसको ऑटो में करना है, आपको अंदर की हवा चाहिए या बाहर की हवा चाहिए, और इसको ऑफ करना है। सो ये बेसिक बटन हो गए सारे। साथ ही के अंदर आपके स्टीयरिंग के
जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहां पर आ गया हमारा स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन। सो आप ब्रेक लगाएंगे या क्लच दबाएंगे और गाड़ी को स्टार्ट एंड स्टॉप करेंगे। होता है ना ऑटोमेटिक जो होगी वो तो आपकी डायरेक्ट ब्रेक लगाने के बाद में इसको दबाना होगा, अगर वो मैनुअल है तो आपको क्लच दबाना होगा, राइट। सो इसके बाद में ये जो कंट्रोल्स है दिख रहे हो आपको, ये जो कंट्रोल्स है सारे के सारे आ गए वाइपर कंट्रोल। अब वाइपर कंट्रोल के अंदर जो है ये बेसिक सारे फंक्शंस आ गए कि आप इसको हाई में चलाना चाहते हो या लो में चलाना चाहते हो। माय गॉड, एक्चुअली ना मेरा मैक्स छोटा सा है, मगर फिर भी मैं ये चीजें आपको अच्छी तरह दिखा नहीं पा रहा हूं। आई होप अब तो आप लोगों को दिख रहा होगा। सो बेसिकली इसमें क्या है, ये अभी बंद है, आप इसको हाई में चला सकते हो, लो में चला सकते हो। सेम टाइम पर आप अगर इसको ऑटो में करते हो तो वो अपने आप ऑटो में काम करेगा। इसी तरीके से जो रेयर वाला है उसको भी आप चालू कर सकते हो, और सेम टाइम पर आप आगे वाला जो वो क्या बोलते हैं उसको, जिसमें से पानी निकलता है, वॉशर जो है, वो उसको भी आप एक्टिव कर सकते हो यहाँ से। तो ये तो एक बेसिक चीज है, हर गाड़ी में सेम ही आ रहा होता है। और ये तो एक चीज हो गई। उसके बाद में ये कंट्रोल्स हो गए सारे के सारे आपके ऑडियो के। सो फोन कॉल उठाना है या काटना है, वॉल्यूम अप करना है, इस वाले से आप मीडिया चेंज कर सकते हो कि होता है ना नेक्स्ट 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 सॉन्ग, यहां से आप ऑडियो बंद कर सकते हो। और ये जो SRC करके है, इससे आप सोर्स चेंज कर सकते हो कि आपको रेडियो चलाना है, ब्लूटूथ चलाना है क्या। सेंटर में हो गया हमारा हॉर्न पैड और लेफ्ट हैंड साइड आ गया आप क्रूज का बटन। तो क्रूज से क्या कर सकते हो, आप क्रूज को स्टैंड बाय कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो। देखा आपने, आप यहां से इस क्रूज को ऑफ भी कर सकते हो और स्टैंड बाय भी कर सकते हो। अब आई गेस रोशनी से फर्क नहीं पड़ा होगा। सेम टाइम पर सॉरी गाइज, ये शाम हो गई, पर मुझे ये आज मैं सोच कर चला था कि आज ये व्लॉग मैं बना के रहूंगा। सेम टाइम पर क्रूज की जो स्पीड है आप उसको इससे सेट करोगे। तो आप क्या करोगे, आप ड्राइव करोगे, क्रूज स्टैंड बाय में करोगे, सेट दबाते ही आपका क्रूज कंट्रोल ऑन हो जाएगा। आप अगर यहां से ऑफ कर सकते हो, सेम टाइम पे आप चाहो क्रूज कंट्रोल को तो ब्रेक या फिर एक्सेलरेट या क्लच दबाकर भी बंद कर सकते हो गाइस, ठीक है। आई विश आपको इस चीज से होता है ना हेल्प मिलने वाली चीज। रिज्यूम, आप फिर से क्रूज कंट्रोल रिज्यूम करना चाहते हो, एक छोटा फेवरेट का बटन यहां पर भी है। सेम टाइम पर ये जो है, ये मेन्यू को टॉगल करने के लिए जो DIS वाला है, इसके लिए मैंने पहले व्लॉग बनाया है, वो आप देखिएगा पक्का पक्का। सेम टाइम उसी DIS के मेन्यू को टॉगल करने के लिए यहां हो गया। ये सारे के सारे आपके पास में बटन हो गए लाइट्स के लिए। सो आई होप ये भी आपको अच्छी तरह दिख रहे होंगे। इसके ऊपर भी एक सेपरेट व्लॉग बना हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो स्टीयरिंग है ये टेलीस्कोपिक है। सो बेसिकली इसके लिए एक नीचे बटन है, ये रहा, ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, दिख रहा है आपको, ये जो बटन है इसको आप दबाकर और अपना स्टीयरिंग जो है गाड़ी का उसको सेट भी कर सकते हो। सेम टाइम पर राइट हैंड साइड आ गए आपके सारे के सारे कंट्रोल्स, जितने भी ये जो पावर विंडोज है उसके लिए ये छोटी सी जॉयस्टिक आ गई, जिसको आप राइट लेफ्ट मूव करके और ORVM से उनको एडजस्ट कर सकते हो। ये आ गए कि आप ऑटो जो ORVM से उनको फोल्ड करवाना चाहते हो, नॉर्मल रखना चाहते हो। सेम टाइम ये हो गया कि पीछे के जो लोग हैं वो पावर विंडोज एक्सेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और गाड़ी को लॉक या अनलॉक करने के लिए। सेम टाइम पे यहाँ हमारे हो गए सीट के बटन्स। इसके ऊपर अगेन एक व्लॉग बना हुआ है, तो आप सीट वाला जो व्लॉग है वो पक्का देखिएगा। सीट आप अपनी इस हिसाब से आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो। M दबाकर 1 2 3 फंक्शंस आप एक्सेस कर सकते हो। शर्त सिर्फ ये होती है कि आप है ना, अगर मेमोरी फंक्शन सेट करना चाहते हो तो इग्निशन ऑन होना चाहिए। सेम टाइम पे यहाँ जो कंट्रोल्स है ये किसके हैं कि ये तो हो गया हिल डिसेंट। अगर आप कहीं पहाड़ी से टीले से नीचे उतर रहे हैं तो आप हिल डिसेंट दबा देंगे तो आपकी गाड़ी क्रॉल करती हुई नीचे आएगी आराम से। ऊपर की तरफ हो गया ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना तो आप यहां से कर सकते हो। इस फीचर का फायदा क्या होता है कि जब आप मिट्टी या कहीं ऐसी जगह जाते हो ना, जैसे ग्रेवल हो गया, तो गाड़ी ट्रैक्शन पकड़ रही होती है। अगर आप इसको ऑफ कर देते हो तो उस केस के अंदर आपकी गाड़ी का जो ट्रैक्शन वाला पार्ट है वो बंद हो जाता है और आप मैक्सिमम पावर एक्सेस कर सकते हो। सेम टाइम पर राइट हैंड साइड ये वाला जो बटन है, इससे आप अपनी गाड़ी की जो बीम है उसको एडजस्ट कर सकते हो कि वो लेवल कितनी ऊपर और कितनी नीचे होनी चाहिए। सो आई होप गाइस इस वाले व्लॉग से इस गाड़ी का सारे जो की फंक्शंस है, बटन है, उन सब की प्रॉब्लम आपकी सॉर्टेड आउट हो गई होगी। अगर हो गई है तो आपको क्या करना है, एक तो आपको महिंद्रा ऑटो वर्ल्ड जो आउटलेट है वहां पर आके इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेनी है।
सेम टाइम पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और मुझे बताना है कि अगला व्लॉग हम किस चीज के ऊपर बनाएं। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।